लड़कों से तो योगी जी सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन उनके प्रशासन, ये जो यहाँ मंजू पांडे एसआई है, ये हमको बार बार परेशान करती है। योगी भक्त हूँ एक तरीके से, यही समझिए। कितनी बार चेंज कर चुकी हो? 5वीं जगह है ये मेरी, कहाँ लेके जाऊँ आखिर मैं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी आधे घंटे पहले एक लड़की का मुझे फ़ोन आता है। वो रोती हुई ये बताती हैं कि हमारे स्टॉल को हटाया जा रहा है, और जो एक लाइन वो बोलती हैं वो सुनने के बाद हंसी भी आता है। बोल रही थी कि मैडम कह रही हैं कि अगर आप ये स्टॉल नहीं हटाती हैं तो आपका सिलेंडर उठा ले जाएंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये सिलेंडर चोर महिला है कौन। तो भैया आपको बताएंगे, महिला बात कर रही थी एक खाकी वर्दी की महिला के बारे में, जो अब मैं आपको दिखा दूं इनके स्टॉल। ये पहले तो एम्स जो है उसका गेट नंबर 2 है, उसके थोड़ा सा और इधर जब आप दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तब आपको इनकी स्टॉल मिलती है, और कहा जाता है कि वाइट लाइन के अंदर होना चाहिए। तो वाइट लाइन के इनका काफ़ी अंदर स्टॉल लगा हुआ है। और इनका एक बात और है, ये कह रही थी कि सिर्फ हमारी स्टॉल को टारगेट किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बात है, ये बताइए, आप क्यों ऐसा कह रही हैं कि आप ही के स्टॉल को टारगेट किया जा रहा है? मैम यहाँ पे और लोग जो चाय बनाते हैं, वहाँ जो कल्लू अंकल है वो चाय बनाते हैं, मैम उनका बहुत सपोर्ट करती हैं। और आई हैं तो मेरा सिलेंडर लेके जाने वाली थी, और फिर बोली हैं कि अगर कल यहाँ तुम्हारा स्टॉल लगेगा तो तुम्हारा हम सिलेंडर लेके चले जाएंगे। एक तरफ योगी जी बोलते हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, मोदी जी बोलते हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, और ऊपर से ये नहीं है कि हम गेट पे लगाए, हम साइड में लगाए, हम 6वीं जगह अपना लगाए। देखिए, आप अभी तक तो एक तरफ ये बोलते हैं कि आप लोग अपना आत्मनिर्भर बनिए, लड़कियां आत्मनिर्भर बने, और लड़कों से तो योगी जी सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन उनके प्रशासन, ये जो यहाँ मंजू पांडे एसआई है, ये हमको बार बार परेशान करती है। और मेरा सिलेंडर ले जाने के लिए बोली है, आज तो लेके जाने वाली थी, कैसे भी छोड़ दिए, और बोली अगर कल स्टॉल लगाई तो तुम्हारा हम सिलेंडर ले लेंगे। हम लोग आखिर जाए कहाँ? गवर्नमेंट जॉब के लिए हम नहीं कोस रहे हैं अपनी सरकार को, हमारी सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर लड़कों से बचा रहे हैं तो उनके प्रशासन से हमको कौन बचाएगा? हम कहाँ जाए आखिर? हमारी चाय की स्टॉल क्यों हटा रहे हैं लोग? हम कोई गलत जगह नहीं लगाए, और हमारे जगह हमको ही बस टारगेट क्यों किया जा रहा है? और लोग ठेला लगा रहे हैं, उनको तो कोई, चाय वालों को कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मेरा सिलेंडर क्यों ले जाना चाहते हैं? इतना बड़ा तो मैंने स्टॉल नहीं लगा रखा है। अच्छा, वो ये बोलते होंगे कि आपके पास नगर निगम का परमिशन नहीं है। जी, तो ये बताइए, स्टार्टिंग में कौन परमिशन लेके लगाता है? इतना तो मेरे पास पैसा नहीं है ना कि मैं नगर निगम को 10,000 15,000 रुपए दे के अपना शॉप नंबर ले लूं। हर जगह तो पैसा लग रहा है ना, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, और इतनी महंगाई में हम कहाँ जाएं? अच्छा, ये बाकी जितने स्टॉल हैं क्या उनके पास, नगर निगम का है, अथॉरिटी है, मतलब उनका तो नहीं? मेरे इधर इतने सारे लोग लगाए हैं, तो सबका तो थोड़े है, सबने तो नहीं ले रखा है ना मैम। लेकिन बार बार आके हम ही को क्यों मैम बार बार परेशान करती हैं? हमेशा जब 1 डे से मैम हमको परेशान करती है। मैं पहले गेट के ठीक सामने लगाती थी, वहाँ से सर हमको बोले, मैं हटा दी अपना, उसके बाद से बोले इधर साइड कॉर्नर पे लगाओ, फिर राजन के जस्ट बगल में अगर तुम लगा सकती हो तो लगा। मैं तो एकदम अपने इधर कॉर्नर पे लगाई हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई गलत जगह लगाया है या फिर ट्रैफिक मेरे वजह से जाम हो जा रहा है, फिर भी मैम हमको हटा दे रही है। आखिर हम किससे अपनी बोल रही हैं? वो बोल क्या रही हैं? सही मैम बोल क्या रही हैं? कुछ तो बोल रही होंगी। बोलिए ना कि इधर नहीं लगाना है, यहाँ से हटा देना, नहीं तो हम कल तुम्हारा सिलेंडर हटा देंगे, तुम्हारा सिलेंडर हम लेके चले जाएंगे। मैम हम किससे बोले आखिर? कोई तो हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। योगी जी की प्रशासन खुद हमको परेशान कर रही है, हम लोग के साथ ऐसा कर रही है, तो हम लोग कहाँ जाए? मतलब आप ही को क्यों, ऐसा आपको क्यों लगता है कि सिर्फ आप ही को टारगेट किया जा रहा है? क्या यहाँ पे और कोई दुकान नहीं छुई गई? सीधे मैम आई और आप ही की दुकान को टारगेट करके चली गई, आप ये कहना चाह रही है? नहीं, मैं चाय यहाँ बेच रही हूँ तो और चाय लोग वाले हैं, और लोग क्या है, बस वही जिनका कल्लू नाम है, सर आपको कितना था, और लोग हैं, तो उनको क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों हम ही को बोली आखिर? और लोगों को भी तो बोलना चाहिए ना, और लोगों को भी तो बोलना चाहिए, उनका भी तो ठीक है स्टॉल है, उनका सिलेंडर ले जाएं। हमने इतना गलत जगह पे थोड़ा लगा रखा है, इतना तो जगह खाली है, और लोग भी तो भूजा उजा वाले लगाते हैं, उधर भी लगाए लोग, किसी को तो मैम नहीं बोली, हमको क्यों बोली आखिर हमारा ही टी स्टॉल से उनको क्यों प्रॉब्लम है? क्यों मेरा सिलेंडर लेके जाएंगी? मेरी वजह से क्यों? सिलेंडर उठा ली थी अपने हाथ में, जा रही थी लेने, और बोली है कि अगर कल लगाई तो तुम्हारा सिलेंडर लेके हम चले जाएंगे, और बोली अपना तुरंत हटाओ। कहाँ लेके जाऊँ मैं अभी? ऐसे कब से लगा रही हैं? मैं 15 तारीख से लगा रही हूँ, 15 नवंबर से। ये रितु की एक छोटी टी स्टॉल है। सरकारें स्टार्टअप की बात करती हैं,
उन्होंने खुद कहा कि आत्मनिर्भर बनिए। ये देश की आत्मनिर्भर बेटी है जो बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं कर पा रही है तो चाय बेचने की कोशिश कर रही है। ये अभी तक 3 बार अपना स्टार्टअप चेंज कर चुकी हैं। पहले ये गेट के उस सामने वहाँ लगाती थी, गेट नंबर 2 के सामने, फिर इनको ये बोला गया कि उधर से हटा दीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए। कितनी बार चेंज कर चुकी हो? 5वीं जगह है ये मेरी। हाँ, और जब लगाती हूँ तो हर दूसरे दिन यहाँ से नहीं वहाँ हटाओ, कहाँ लेके जाऊँ आखिर मैं? ये बार टेबल परमिशन लेने के बारे में नहीं सोच रही हैं कि आप एक बार एक टोकन नंबर ले लेते हैं आपका अपना ये जो दुकान? अभी हमारे पास इतना इनकम भी नहीं है, जो पैसा है उससे हम शुरू किए हैं, ये भी तो नहीं है। इस महंगाई में इतना सारा पैसा हम कहाँ से पाए? पढ़ाई भी करें, ऊपर से ये सब का भी जगह। मतलब फैमिली कैसी है आपकी, मतलब बैकग्राउंड क्या है, क्यों चाय की स्टॉल लगानी पड़ रही है? मतलब क्या एम क्या है? पढ़ने के लिए लगा रही हैं, घर चलाने के लिए लगा रही हैं, या ये एक बिजनेस प्लान है, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? मतलब क्या सोच के आपने ये सेटअप लगाया, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि दूसरों के पास 12 घंटा जॉब करके 5,000 रुपये कमाने से बेटर है कि अपना 14 घंटा वर्क करके कुछ अपना खुद का करो और 4 लोग को और जॉब दो। और मैम आजकल गवर्नमेंट जॉब के सब कोई अगर गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंड हो जाएगा तो फिर और लोग क्या करेंगे? और सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है भाई, शुरू से तो शुरू अपना स्टार्टअप शुरू करो, कुछ तो करो पहले। सरकार को ही कब तक हम लोग ब्लेम करते रहेंगे? हर दूसरी लाइन के बाद बार बार ये कह रही हैं कि सरकार की कोई गलती नहीं है। हाँ। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं देखिए, रोजगार प्रोवाइड करना तो गवर्नमेंट का ही काम है। अगर वो अच्छी अच्छी कंपनियां लगाएंगी, बेहतर कंपनियों को ऑफर दिया जाएगा, तभी तो रोजगार मिलेगा। तो मतलब क्या आपको नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट का काम है? आप हर दूसरी लाइन में यही कह रही हैं कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का मैम सब लोग सरकार पे ही अगर डिपेंड हो जाएंगे तो, और अगर यही बात टाटा बिरला अंबानी सब कोई सोचा होता, MBA चाय वाला सोचा होता और ये अनुभव दुबे सोचे होते, तब तो आज तक वहाँ नहीं पहुँचे होते। वो भी तो गवर्नमेंट के भरोसे रहते, तो आज 4 लोगों को वो लोग भी तो जॉब दे रहे हैं ना। शुरुआत उन्होंने भी तो ऐसे ही किया था ना मैम। तो फिर हम सरकार को ब्लेम करके क्या मिलने वाला है हमको? सरकार हमारा सपोर्ट कर रही है, हमारा सुरक्षा कर रही है, लेकिन यहाँ पे उन्हीं के प्रशासन हमको परेशान कर रहे हैं। लड़कों से तो हमको सेव कर रहे हैं। मैं यहाँ रात को 8-9 बजे तक रुकी हूँ, हमको कोई लड़का कुछ नहीं बोला है। ये चीज़ तो है कि हमारे योगी जी जब से आए हैं तब से ये चीज़ सुरक्षा, लड़कों से जब सुरक्षा कर रही है तो उनकी ही पुलिस हमको क्यों परेशान कर रही है? आपका बीजेपी के मतलब विश्वास ज्यादा है लगता है, आप कुछ ज्यादा सपोर्ट? मैं योगी भक्त हूँ, एक तरीके से यही समझिए। योगी भक्त जी, मुझे योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये गोरखपुर शहर की एक बिटिया है जो अपने आप को योगी भक्त बताती हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है तो कोई बात नहीं, हम अपना स्टार्टअप करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन अब ये जो लड़की हैं, 1 महीने से चाय का स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया, पैसा वैसा कहीं से मांग के या आपके पास? अपने पॉकेट खर्चे और अपने फ्रेंडों से लेके फिर मैंने मैनेज किया। का पैसा है जी, अभी मतलब घर वालों को मेरे नहीं पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा मैनेजर हैं और मेरे बाबा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रिटायर हो चुके हैं, तो उन लोगों को भी ये बात नहीं पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि अगर आप बताएंगी कि मैं चाय का स्टार्टअप करी तो शायद उनकी नाक नीची हो जाएगी? नहीं मैम, नाक नीचे होने की बात नहीं है। एक्चुअली वो लोग गांव से मेरे बाबा बिलोंग करते हैं और मेरी फैमिली मतलब वो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज़्यादा ही फोकस करते हैं। हमारे घर में कोई बिजनेसमैन नहीं है, तो फिर हम नहीं चाहते। मास्क इसीलिए तो नहीं लगाई हैं आपके घर वालों को? हमारी कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम लगाए हैं मास्क, इस वजह से फैमिली की वजह से नहीं लगाए हैं। एक दिन फैमिली को तो पता चलेगा ही चलेगा, ऐसा थोड़ा कि फैमिली को नहीं पता चलेगा। और मैम कुछ जब गलत काम मैं नहीं कर रही हूँ तो फिर डर किस बात का? आपकी बातों से लग रहा है कि आप नहीं चाहती हैं कि आपका ये व्यवसाय घर वालों को पता चले। नहीं मैम, तो हमारे छोटा मांग रही हैं क्या? इस काम को कुछ छोटा समझ रही हैं? नहीं मैम, ये मेरा काम छोटा नहीं है। अगर इस काम से मैं आगे बढ़ती हूँ तो ये काम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा ये काम। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? रितु मिश्रा। रितु, ये बताइए, शायद आपको अभी डाउट है कि ये काम आपका वहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ और जब कहते हैं लोग कि परिश्रम करते हैं इंसान तो सक्सेस होते ही है, क्योंकि सक्सेस का पहला कुंजी परिश्रम ही होता है। तो जब मैं परिश्रम कर रही हूँ तो हमको सफलता जरूर मिलेगी, इतना तो हमको पता है। एज क्या होगी आपकी? मेरी एज 23 है। ये युवा लड़की रितु है, गोरखपुर में रहती हैं और गोरखपुर में कुछ नया करने की कोशिश कर रही हैं। ये एम्स के पास इन्होंने अपनी एक टी स्टॉल लगाई, अपने आप को योगी भक्त तक साबित कर दिया। ये बताया कि योगी जी की जबरा फैन है,
लेकिन उसके बावजूद भी एक स्टॉल ये लगाने की कोशिश कर रही है और इनको परमिशन नहीं मिल रहा है। इनको बार बार परेशान किया जा रहा है, 5 बार तो इनको परेशान किया जा चुका है और आज तो हद ही हो गई। मतलब कि मैडम इनका सिलेंडर उठा के ले जा रही थी। मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि शायद उनके घर में सिलेंडर खत्म हो गया होगा और उनको रोटी बनानी होगी, इसीलिए इनका सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत पड़ी होगी। नहीं मतलब ये कौन सा तर्क बनता है? ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप ऐसे स्टॉलों को परेशान नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर मानते हैं कि ये वाइट लाइन के उधर होती या इनकी वजह से जाम लग रहा होता या ये कुछ गलत कर रही होती तो आप इनको रोकती, मुझे समझ में आता। एक बात बताऊं, छोटे व्यापारियों को या छोटे कारोबारियों को परेशान करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। मतलब आप आइए, इनको धमकाइए और खासकर लड़की हो ना, मतलब चाय बेचने वाली लड़की हो तो वो क्या ही करेगी। आज सिर्फ इनका गला रूंधा है, आंखों से 2 बूंद पानी निकला है। कल जब इनकी स्टॉल उखड़ जाएगी तो रो लेंगी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगी। थोड़ा रो लेंगी, 3-4 दिन कमरे में बैठकर अपने आप को कोस लेंगी, उसके बाद कुछ नया करने के बारे में सोचने लगेंगी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर युवा कुछ बढ़िया और बेहतर करने के बारे में सोच रहा है तो जैसा उन्होंने कहा कि सरकारें नौकरियाँ नहीं दे पा रही हैं तो कोई बात नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, हम खुद बढ़िया करेंगे। तो जब ये बढ़िया करते हैं तो इनको सपोर्ट की तरह बस इतना मिलता है कि आपका सिलेंडर हम उठा कर लेके चले जाएंगे, ये कहा जा रहा है। मुझे ये तो नहीं पता कि इनका स्टॉल आज यहाँ पर है, कल रहेगा या नहीं, पर मैं योगी जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि साहब, आपके गोरखपुर में एक लड़की कुछ नया और कुछ बेहतर करने के बारे में सोच रही है। पता नहीं कितने दिन तक कर पाएंगी मैं नहीं जानती, लेकिन अगर इन्होंने आगे पैर बढ़ाया है, आगे बढ़ रही हैं, तो आप सहारा तो दे ही सकते हैं। आप एक बच्ची का मनोबल मत तोड़िए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। एक बार इनका मनोबल टूट जाएगा तो कोई नया व्यवसाय करने के बारे में ये घबराने लगेंगी। लड़कियाँ अमूमन हम आबादी का 50% हिस्सा रखते हैं, मतलब पॉपुलेशन का अगर आप देखें तो आधा हिस्सा हम महिलाओं के जिम्मे आता है। लेकिन आप काम करते महिलाएं कितनी देखते हैं आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि आप कितनी महिलाओं को देख रहे हैं कि वो काम कर रही हैं। 50% अगर हम है तो उसका मुझे लगता है कि 10% हिस्सा भी काम नहीं कर रहा है। तो जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उनका मनोबल भी तोड़ दिया जाए, ये सही तो नहीं है। अभी हम 2-4 दुकानों से पूछ के आते हैं कि उनके पास है कि नहीं परमिशन। भैया बात करें आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बताइए। ये बताइए कि वो जो टोकन मिलता है नगर निगम वाला जी, ठेला लगाने के लिए, जी, है आपके पास? नहीं, किसी के पास नहीं है। नहीं है? नहीं है, भैया के पास नहीं है। ये तुम्हारा है? भैया बताइए, टोकन है क्या नगर निगम वाला ठेला लगाने के लिए? नहीं मैडम, नहीं है, उनके पास भी नहीं है। अच्छा, आज मैडम आके कुछ धमका उमका के मैडम बोलती है यहाँ से इधर मत लगाइए, इधर लगाइए। इधर लगाए। हाँ, कुछ धमकाई है क्या? नहीं धमकाती कहाँ है, वो बोलती हैं कि आगे भीड़ मत लगाइए क्योंकि भीड़ की लगने की वजह से वहाँ पे बाइक चोरी हो जाती है, इस वजह से। इधर लगाने के लिए? हाँ, नगर निगम यहीं से बोला था कि आप लोग इधर लगाइए, उधर ना लगाइए, क्योंकि वहाँ लगने से चोर और चोरी करते हैं बाइक। तो जब रितु को ये कहा जा रहा था कि आपका सिलेंडर उठा ले जाएंगे, तो भैया का ये गोईठा मैडम ले जा सकती हैं, इसका भी काम आग जलाने के काम ही आता है। जब मैडम उनका सिलेंडर ले जा सकती है तो इनका गोईठा भी ले जा सकती हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं। चाचा ये बताइए, चाचा हाँ। वो परमिशन है क्या नगर निगम वाला? नहीं, हम लोग का अभी बना नहीं है। आए थे एक दिन लेकिन बना नहीं है अभी। कितना पैसा लगता है? पैसा 100 रुपया लेते हैं लोग। एक दिन का? नहीं, एक दिन का नहीं, हाँ। एक कार्ड का 100 रुपया लगता है। बस 100 रुपए में कितने दिन की छुट्टी? वो हमेशा के लिए हो जाता है। अच्छा, कैसे बनता है भैया? वो फार्म भरना पड़ेगा और नगर निगम में जाके। अच्छा, हाँ बस 100 रुपए लगता हाँ, है? 100 रुपया लगता है बस। क्या 100 रुपए के लिए इतना, मतलब ले लेना चाहिए परमिशन? परमिशन लीजिए भैया, 100 रुपए के लिए क्यों? हाँ, तब आएंगे, क्या बोले कि कैंप यहाँ पर लगेगा तो बनवा लेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? क्या पूछ रहे थे आप कि ठेला टोकन ना? हाँ। टोकन की बात नहीं है मैडम, जो नगर निगम से बना क्या बनता है? कुछ नहीं। अरे ठेला का संख्या नंबर मिलता है ना? मिलता है मैडम, हाँ। मिलता है। हाँ, तो वो लिए क्या? नहीं नहीं, आपका तो चलता फिरता है, कोई हाँ दिक्कत हाँ, मार्च से हाँ। नया बनता नया लेंगे हम लोग। नहीं। लेंगे। मैडम बोली थी ये कि आगे मत लगाइए, इस वजह से वो बार बार आगे लगा रही है, इसलिए उनका सिलेंडर लेके गई हैं। अच्छा, सिलेंडर उठा ली थी क्या आप? हाँ, नहीं ये नहीं बोला, मैंने सुना है ये बात, मैंने देखा नहीं है। हाँ, भैया घबरा रहे हैं क्योंकि उनकी भी दुकान है। सिलेंडर उठाई थी कि नहीं ये बताइए? मैं जो जिनका मेरी बात सुनिए मैडम। चाचा, आपका सिलेंडर मैम ले जा रही है कि नहीं? नहीं, मेरा इधर लगता है ना, उधर नहीं लगता है मेरा। ये गेट के उधर नहीं लगने का है। स्थान पे लग रहा है,
जिनका नहीं छुए हैं, जिसका बताया हुआ स्थान पे नहीं लग रहा उनका ले कभी कभी ले जाते हैं। आगे आगे जो लगाता है उनको हटाती है। अच्छा, किराया देना पड़ता है क्या? नहीं, कोई नहीं आता है। योगी के राज में कौन लेगा किराया? अच्छा, कह रहे हैं योगी के राज में कौन लेगा किराया। अब भैया ये बताइए, टोकन वोकन है क्या कुछ? एक टोकन नहीं, एक टोकन यहाँ लगता है, मतलब देखिए लगा हुआ है, आपको दिखा रहे। देखा जाए क्या है वो जो अच्छा ये, हाँ ये टोकन लगा हुआ है। अच्छा है, मतलब आपको? जी जी जी। तो आपको नहीं परेशानी हो रही है कोई? नहीं, फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कितना पैसा लगता है इसका? इसका 100 रुपये लगता है लगभग। एक दिन का? नहीं, एक साल में। साल में सिर्फ 100 रुपये? जी। अच्छा, कोई बहुत झमेला है क्या ये टोकन नंबर पाना? नहीं, वो आते हैं, दे जाते हैं हमें, या हमें ज़रूरत होती है तो हम जाके लेके आते हैं। जी। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि अभी 4-5 दुकान हमने पूछ ली, आगे की 4-5 दुकानों में भी नहीं है। देखिए, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दुकानें हमने पूछी, जिसमें से 4 लोगों के पास था और बाकी के 5 लोगों के पास नहीं था। तो मिला जुला है, मतलब किन्हीं लोगों ने टोकन ले लिया और कोई नहीं लिया है। अब भैया ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैम कह रही हैं कि इधर लगाने की वजह से जाम लगता है। अब आपको दिखाती हूँ, देखिए, आइए दिखाऊँ आपको। एक इनका स्टॉल यहाँ पर है, आगे देखिए, इनका दूर है, मेन गेटों पे अंडा वाला लगा है। उनसे पूछते हैं कि मैम उनको परेशान की कि नहीं। देखिए, मेरा ना किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक लड़की कुछ बढ़िया कर रही है, बेहतर कर रही है, घर से निकल रही है। अपने समाज में ऐसे भी लड़कियाँ बड़ा कम निकल पाती हैं। अरे भैया जाने दीजिए, अपने समाज में ऐसे भी लड़कियाँ बड़ा कम निकल पाती हैं, बड़ा डरती हैं। पहले पिता से परमिशन लो, फिर चाचा से, फिर रिश्तेदारों से। तो एक लड़की निकली है। भैया टोकन वोकन है क्या? नगर निगम वाला, वो ठेला लगाने वाला? नहीं। कब लगाते हैं आप ये? दिन भर की, मतलब शाम? हम अभी आए हैं। अभी आए हैं। तो थोड़ा बच के रहिए, मैडम सिलेंडर उठा के ले जा रही हैं, ऐसा ही मैम? हाँ। तो देख लीजिए, 2 सिलेंडर की व्यवस्था करिए भैया, क्या पता चले सिलेंडर उठा के लेके चली जाए। छोटा सिलेंडर रखा है, बड़ा सिलेंडर जी छोटा। ठीक है मैडम, पहले इनके दुकान से ले जाएगा, इनके पास 2 है। जब आप ले जाएंगी तो एक से वो अपना बना लेंगे। भैया कुछ टोकन वोकन मिलता है? आप नहीं लिए हैं क्या? ठेला लगाए हैं आप? तो ठेला भी नहीं लगाए, मेज लगाए जी। मिलता है, पता है कि नहीं? नहीं। अच्छा, आपको नहीं परेशान करते हैं लोग आके कि हटाओ हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ? यहाँ कहते हैं अलाउ नहीं है ना लगाना। अच्छा, फिर भी लगाए? फिर भी क्या किया जाए, मान लीजिए कमाना है, कुछ करना है। तो आज कुछ बोली मैम कि आज नहीं बोली? मैम बोलती हैं इधर से हटा के उधर लगाइए। हाँ। आज आई थी मैम का यहाँ ड्यूटी रहता है ना। अच्छा। तो जब उनका मन करता है तब वो बाहर निकल के बोलती हैं? नहीं, वैसे तो हरदम बोलती हैं जब मन। हाँ, कह रहे हैं जब मन करता है तब नहीं, हरदम बोलती हैं। तो भैया थोड़ा दूर लगा लीजिए फिर। क्या मतलब, क्या दिक्कत होगी अगर कहीं दूर लगाएंगे? तो हम लोग का तो ये भूजा उजा है ना, जब कहेंगे हटा देते हैं तुरंत, टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट लगता है, हटा देते हैं। देखिए, तो अब आप जो वो गेट वाली बात बता रहे थे, तो यहाँ गेट से 1, 2, 3, 4, 5 और एक वो 6, 7, 8, 9, 10 दुकान गेट के इधर है, और उधर कितनी दुकानें नहीं पता। तो गेट वाला जो इशू है वो तो है ही। अच्छा, इनको नहीं बोलती हैं क्या यार? सिम विम बेच रहे हैं भैया, आप लोगों को नहीं बोलती हैं क्या मैम ये सब हटाने के लिए? सबको बोलती है। नहीं मैम, सबको बोलती आप लोग लगा लेते हैं? नहीं, सब लोग जैसे कोई आता है तो बोलती हैं, तो हम लोग हटा लेते हैं, फिर लगा लेते हैं। आज कुछ बोली? आज हाँ बोलिए, थोड़ा पीछे कुछ कर लीजिए। वो तो ठीक है बोली, लेकिन आज तो हम आपको कई दिन से आपसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन आज आप हमको नजर आ भी गई। अच्छा। आप कई जगह जाते भी हैं, महाराजगंज, बिहार, देवरिया, हर जगह। तो चलिए, वो बोली तो कम बुरा लगा, आपको देख लिए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बात ये है कि वहाँ भी कई ये उनकी दुकान है, और यहाँ के इधर भी बहुत सारी दुकानें हैं, और यहाँ से उधर भी बहुत सारी दुकानें हैं। परमिशन गिना चुना 4, 5, 6 लोगों के पास है। बहुत सारे लोग ये भी है जिनके पास परमिशन भी नहीं है, लेकिन वो तब भी लगा रहे हैं। इज्जत करती हूँ, मैं इज्जत करती हूँ, खाकी वर्दी का सम्मान है मेरे नज़र में, लेकिन ये कोई तरीका नहीं बनता है। ऐसे मत परेशान करिए। मतलब आप ये बोलिए कि थोड़ा उधर लगा लो, तो अगर आप इनको बोल रहे हैं थोड़ा उधर लगा लो, तो बाकी लोगों को भी बोलिए भाई उधर भी बहुत सारी दुकानें हैं। ये पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, या मेरा इनसे कोई सहानुभूति उस तरीके का नहीं है, लेकिन बस ये एक लड़की है, और एक लड़की जब कुछ बेहतर करने के बारे में सोचती है और करती है तो बड़ा अच्छा लगता है।
क्योंकि हम गांव देहात में भी जाते रहते हैं और वहाँ देखते रहते हैं कि लड़कियां नहीं निकल पा रही हैं बाहर, कभी समाज के डर से, कभी परिवार के डर से, तो कभी कुछ और डर से। तो एक लड़की निकली है, कुछ बड़ा नहीं कर पा रही है, ठीक है, लेकिन कुछ तो कर रही है। आज थोड़ा कर रही है, कल बड़ा करेगी, लेकिन आप उसका पंख कुतरेंगे तो कहाँ वो आगे बढ़ पाएगी। मतलब अभी पंख उगे भी नहीं और आप लोग काटने चले आ रहे हैं। देखिए 100 रुपये लगता है, हम आगे पता करके आए हैं, 100 रुपये लगता है मात्र साल भर में एक बार। तो वो ले ही लीजिए फिर, मान लीजिए। ठीक है मैम, हम ले लेंगे। लेकिन यार ऐसे कमजोर नहीं बनो यार, लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं। मैम स्ट्रांग है, लेकिन ये बताइए लड़के अगर परेशान करते हैं या फिर मेल पुलिस वाले परेशान करते हैं तो एटलीस्ट समझ में आता है। ये फीमेल होके और ऊपर से ब्राह्मण होके, ये मंजू पांडे इनका नाम है। ब्राह्मण? अरे यार ये ब्राह्मण क्षत्रिय क्या होता है? ठीक है, फीमेल है ना, ये बताइए मैम, फीमेल है ना वो, तो उनको तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना। ब्राह्मण है तो वो आपका सिलेंडर नहीं उठा सकती, अगर कोई और जाति की होती तो उठा सकती। लेडीज क्या बोल रही है? नहीं दीदी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण है तो मेरा सिलेंडर उठाए और अदर कास्ट के हैं तो ना उठाए, लेकिन एक लेडीज है तो लेडीज का तो थोड़ा बहुत तो हेल्प करना चाहिए। ये तो नहीं है कि हम अपना ठेला लगाए डगरा के लेके चले जाएंगे, ये चीज तो उनको देखना चाहिए ना।